28 दिन की जंग हो गई। ये जंग और ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। हमास और इजराइल के बीच में दबाव लगातार इजराइल पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल रखा है इजराइल के खिलाफ। इस मोर्चे में अब ईरानी हुसैनी ब्रिगेड भी कूद पड़ी है जो हिजबुल्लाह पहुंच गई, जिसकी वजह से युद्ध नए दौर में पहुंचता हुआ साफ नजर आ रहा है। और एटमी वॉर के साथ ये विश्व युद्ध की जो आहट है वो साफ सुनाई दे रही है। तो हिजबुल्लाह प्लस हूती प्लस हमास, इजराइल से जंग अब आर पार होगी। ये इस वक्त रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है ईरान की, हिजबुल्लाह की और हमास की। तो इजराइल पर एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हुसैन ब्रिगेड नसरल्लाह गठजोड़ इजराइल में महाविस्फोटक साबित हो सकता है और इसका जवाब परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, उस खबर का हम रुख कर रहे हैं क्योंकि खबर यही बड़ी है कि किस तरह से जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह पहले से एक्टिव था और आज 3 बजे के बाद कुछ बड़ा ऐलान हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह करेगा। इधर इमाम हुसैन ब्रिगेड अब लेबनान पहुंच गई है जो हिजबुल्लाह का साथ देगी। अब उस बड़ी खबर का रुख करें जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हिजबुल्लाह को ईरान की बहुत बड़ी सैन्य मदद, ईरान ने सबसे शक्तिशाली यूनिट को लेबनान भेजा है। इमाम हुसैन डिवीजन को सीरिया से लेबनान भेजा गया है। हिजबुल्लाह के बड़े ऐलान के पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है, तो क्या करने वाले हैं ईरान प्लस लेबनान, इसको लेकर पूरी दुनिया में टेंशन हाई है। और एक अहम खबर है, सीरिया से होकर लेबनान पहुंची है ईरानी फोर्स। ईरानी फोर्स को आदेश का इंतजार, लेबनान से इजराइल पर होगा हमला। तो ये एक बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान से अब ईरानी फोर्स सीरिया से लेबनान पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि अब लेबनान की जमीन से होगा बड़ा हमला। और अब आपको बताते हैं कि इमाम जो ब्रिगेड है, इमाम हुसैन ब्रिगेड, वो कौन है वो जानिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ईरान की ये खतरनाक फोर्स कितनी घातक है, इसका गठन कब और कैसे हुआ और ये काम कैसे करती है। देखिए, ईरानी फोर्स की एक ये डिवीजन है इमाम हुसैन ब्रिगेड और ईरान और इराक युद्ध के बीच इसका गठन हुआ, उसी दौरान ये बनी है। कई ऑपरेशन को अभी तक अंजाम दे चुकी है। इसका कमांडर है जुल्फिकार। जुल्फिकार के हाथों में पूरी कमान है इस ब्रिगेड की और हुसैन ब्रिगेड दक्षिण लेबनान पहुंच गई है। ब्रिगेड में इराकी शिया लड़ाके भी शामिल है और सीरिया का दमिश्क इलाका मजबूत गढ़ है इमाम हुसैन ब्रिगेड का। खुफिया और सीक्रेट मिशन में भी ये माहिर बताया जाता है। ईरानी एजेंडे को मजबूत बनाना इसका मकसद है। सुप्रीम लीडर खामनेई को सीधे रिपोर्ट ये करता है। तो देखिए, इमाम हुसैन ब्रिगेड जो है वो भी अब कह रहा है कि अब इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार है। तो इस वक्त इस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है। इमाम हुसैन ब्रिगेड, प्रोफेसर सतीश, अगर ये भी इजराइल के खिलाफ हो जाएगा तो हमने पहले ही बताया कि इजराइल के ऊपर तो चौतरफा हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन जाएगा इस युद्ध को खत्म करना। सब तो अब साथ ही आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं उसके खिलाफ। अब बिल्कुल देखिए, संख्या बढ़ेगी तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी, लेकिन साथ में इतिहास भी ये बताता है कि 67 और 73 की लड़ाई में न केवल एक देश बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ थे और सभी को एक साथ इजराइल ने हराया था। 67 के बाद से लेकर 2023 की अगर समय सीमा को हम देखें तो इजराइल निरंतर मजबूत हुआ है, न केवल अमेरिकी और पश्चिमी देशों के बूते पर बल्कि खुद की अपनी इतनी हिम्मत और सैनिक तंत्र व्यवस्थित कर लिया है कि इन ताकतों को हराने में वो सक्षम है। ये अलग बात है कि ये प्रोलॉन्ग होगा जरूर, हिजबुल्लाह आएगा, ईरान इसमें डायरेक्टली आएगा, लेबनान आएगा, तो युद्ध ज़्यादा विध्वंसक होगा। और दुनिया के लिए जानते हैं, एक कल ही रिपोर्ट हमने देखा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस तरह से हम पूरे मानवता पूरी दुनिया में रह रही है, सबसे विध्वंसक समय माना जा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। यूक्रेन रसा युद्ध चल रहा है, यहाँ पर ये युद्ध 28 दिनों से लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका के कई देशों में इस्लामिक जत्थे आतंकी हमले कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ठीक है सर, इस बीच देखिए एक और अहम खबर आ रही है। सराया अल कुद्स ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ अटैक। इजराइल के कई शहरों पर दागे गए हैं सैकड़ों रॉकेट से कई अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है।
और इजरायली शहरों पर भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान से हवाई हमले किए गए हैं। आपको बता दें किरियत शमोना बस्ती पर रॉकेट अटैक हुआ है। लेबनान से इजरायल पर भीषण बमबारी की गई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अब लेबनान की धरती का भी इस्तेमाल होने वाला है इजरायल के खिलाफ हमलों में, और इजरायली शहरों पर भी अब बमबारी की जा रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है। संजय सोई सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इधर गाजा पट्टी का घेराव, घेरेबंदी इजरायल डिफेंस फोर्स कर रही है, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर उसके साथ देने वाले दूसरे संगठन हो, वो तो अब इजरायल के शहरों पर हमला कर रहे हैं, वहां पर बमबारी की जा रही है। इजरायल के लिए चुनौती ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि उधर गाजा पट्टी को घेरने जाए तो उधर अपने शहरों को ना बचा पाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये शहरों के दो एंगल निकल के आ रहे हैं। एक तो ये है कि उधर हमला करे तो वो ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला है, यहाँ शहरों पर हमला करे तो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला नहीं है। तो ये भी दुनिया को सोचना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही गलत है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करता, अगर वहाँ के सिविलियन मर रहे हैं वो भी गलत है। दूसरी बात, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रिपल एच मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हुथी, और अब एक चौथा एच जोड़ रहा है, वो है हुसैन ब्रिगेड।